रीड कर दूंगी ना जब पिछली बार पढ़ूंगी ना तो ये भी उसी से रिलेटेड है ना। हाँ जी सेम ही है वो हाँ भी। आपने देखी थी ना उसकी हाँ नामी जी, तरकीब भी बहुत सेम मिलती ही है, सारे वही है, जिब्राइल हाँ और सिल्फस्मा और वही और उसमें काफ़ी ज़्यादा उसमें आते हैं ना जी। फ़ाइन अल्लाह अदुवन वही आ जाता हाँ है। जी तो हाँ जी। फातिमा जी दसवीं नौवीं 10वीं रख के 11वीं ना रख सके तो कोई मसला नहीं। हाँ जो भी आपको तौफीक दे दे। आप फायजा सवाल पूछ रही है कि नौवीं का ना रख 10वीं का ना रख सकें तो आप ये है कि नौवीं का सबसे अहम है जो जुमेरात को आ रही है और बड़ा प्यारा दिन आ रहा है तो सभी को मैं कहूँगी कि ज़रूर रोज़ा रखें और ये खुश नसीबी होगी। कुछ कह रहे हैं 11 को रखे तो ज़्यादा हो। नहीं 9वीं 10वीं का रखें और या आप 9वीं 10वीं 11वीं तीनों का रख लें। असल में दिन तो 9वीं मुहर्रम का है ना जो रखा करते थे शुरू से ना बनी इसराइल वाले भी रखते थे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं कहा अल्लाह का शुक्र है मुझे मसला तो नहीं है किसी टाइम बीपी का मसला ना हो जाता है। हाँ वो तो है। चले मैं भी ये है कि अल्लाह ताला से दुआ ही है कि अल्लाह ताला हमारी मदद करे और हम ज़रूर रोज़ा रखें जुमेरात का जुम्मे का जो 9वीं 10वीं मुहर्रम का आ रहा है तो हम बहुत अल्लाह से आजिज़ी से दुआ करते हैं क्योंकि हमारी लाइट चली गई है और इसकी वाईफाई चला गया तो अल्लाह ताला हमें हर मुश्किलों से बचा के रखे अपनी रहमतों के साए में रखे ढेरों अजर अता करे। जो लोग जुड़ जाते हैं कुरान से वही फलाह पा जाते हैं जैसे कि कुरान अपने बारे में कहता है ना कि जो कुरान से जुड़ गया वो फलाह पा गया और वो अहलुल कुरान बन गया। और वैसे भी हम दुआ भी करते हैं अल्लाहुम्मा अनिस वाशती फ़िल कब्री अल्लाहुम्मा अरहमनी बिल कुरानिल अज़ीम वजअल्लहु ली इमामम व नूरम वजअल्लिही ली इमामम व नूरम व हुदम व रहमा अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतो व अल्लिमनी मिन्हु जाहिलतो मा जहिलतो वरज़ुक़नी तिलावतहु अना अल-लैली व अना अन-नहारी वजअल्लहु ली हुज्जतिन या रब्बिल आलमीन। तो इसका मतलब क्या है कि ऐ पाक परवरदिगार इस तिलावत कलाम पाक को हम मेरी कब्र हर एक जो पढ़ रहा है उसकी कब्र के लिए या अल्लाह हमारी कब्रों के लिए से वहशत में वीरानी में हमारा साथी बना दीजिएगा। ऐ कुरान पाक को ऐ परवरदिगार इसकी बरकत से हम पे बहुत सारा रहम फरमाइएगा। ऐ परवरदिगार आप मुझे याद दिला दीजिएगा अगर मैं कभी कुछ भूलने लगूं और मुझे सिखा दीजिएगा वो जो मैं जान के आपका कुर्ब पालूं और मेरे लिए रहनुमा और रोशनी और हदायत बना दीजिएगा इस कुरान पाक को और मुझे तौफीक दीजिएगा कि मैं दिन रात अना अल-लैली व अना नहारी मैं इसकी दिन रात तिलावत करूं और पाक परवरदिगार इसको बहुत ज़्यादा पढ़ने की तौफीक दीजिएगा। और मेरे हक़ में आज मैंने हुज्जत का लफ्ज़ कहा था ना कि इसको अल्लाह ताला ली हुज्जतन इसको हुज्जत बना देना यानी इसको दलील बना देना कि मैंने ईमानदारी से कोशिश की इसे पढ़ने की समझने की। अल्लाह परवरदिगार जी हमसे बहुत कमियां कोताहियाँ हो जाती हैं आप हमें माफ़ कर दीजिएगा। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन अस्तग़फिरुल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। या अल्लाह हमें माफ़ कर दीजिएगा या अल्लाह हमारी पकड़ ना कीजिएगा या अल्लाह पाक या अल्लाह हम अपने बच्चों के मामले में बहुत कमज़ोर हैं हमारे बच्चों की तरफ से हमें आँखों की ठंडक दिलों का सुकून मुत्तकियों का इमाम बना दीजिए। या अल्लाह हमें अब या अल्लाह पाक इनको हमारे लिए बेहतरीन सदका जारिया बना दीजिए। या अल्लाह हमें मांगना नहीं आता है हम जो कुछ भी हैं आपके हैं परवरदिगार हमें हर वो चीज़ अता कीजिए जो आपके करीब कर दे हर उस चीज़ से बचा लीजिए जो आपसे दूर करे। और परवरदिगार अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका लज़्ज़तन नाज़िरा अला वजहिकल करीम ए परवरदिगार अपनी चेहरे का दीदार हमें नसीब फरमाना। और जैसे कि आज हमने पढ़ा कि अस्अलुका मुराफ़क़त मोहम्मद जन्नतुल खुल्द या अल्लाह जन्नतुल खुल्द में हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिफ़ाक़त अता कीजिएगा अपना क़ुर्ब अता कीजिएगा। या अल्लाह या मालिक कुल खालिक कायनात हमारे सरों पे अपनी रहमतों के साए अपने नेक बंदों के साए अपने हमारे शोहरों के साए रहमत बना के ताने रखना। परवरदिगार इन्हें रिज़्क़ हलाल वासे व वाफिर अता करना। अल्लाह मग़फ़िरनी बे हलाल का हराम का वअग़निनी बिफ़ज़्ल का मन सवाक हमसे जहाँ जहाँ जो कोताहियाँ हो रही हैं हक़ूक़ुल्लाह हक़ूक़ुल इबाद में या अल्लाह हमें माफ़ करते हुए हमें ज़्यादा से ज़्यादा तौफ़ीक दीजिएगा अतीउल्लाह बाती और रसूल और अपने जितने भी हक़ूक़ुल्लाह हक़ूक़ुल इबाद हैं उनके बेहतरीन ज़हूर का बेहतरीन अमल का हमें उसका एक मिसाल बना दीजिएगा हमें। या अल्लाह पाक जितना कुछ हमने पढ़ा हमारे जितने साथी इस दुनिया से चले गए जैसे आयशा जी और अतीना जी
اور ابھی نگہت بھی گئی، اور بھی جو لوگ ہمارے والدین میں سے، بزرگوں میں سے جو چلے گئے ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں. اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسنا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اے پاک پروردگار فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. یا اللہ ہر طرح کی زمینی آسمانی آفتوں سے بچائیے گا، شیطان، نفس اور زبان کے شر سے بچائیے گا، انسانوں کے شر سے بچائیے گا. یا اللہ پاک رب العالمین لا سکرات الموت و غمرات الموت سے بچا کے رکھیے گا. اللہ محاسب میں حساب یسیرا، سیدھے ہاتھ میں دانے ہاتھ میں نامہ اعمال عطا کیجیے گا. یا اللہ پاک جتنی میری مومن بہنیں قرآن پڑھتی ہیں، پڑھ کے بھیجتی ہیں، اللہ ان کے بہترین اس کا اجر عطا کیجیے گا. اور پاک پروردگار ہمیں دم آخر ہماری زبانوں سے جاری فرمائیے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. نشہد ان لا الہ الا اللہ نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین. آمین یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ اگلے جمعرات کو 9 محرم ہے. میں امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں گے کہ ہم روزہ بھی رکھیں، اس کا کلام بھی پڑھیں اور اس کا قرب بھی پائیں اور اپنی گناہ بخشوائیں اور نیکیوں میں ہمیں فاستبقوا الخیرات صبغۃ اللہ فطر اللہ کی اللہ بہترین توفیق عطا کرے. الجمعہ بھی رحمت والا آئے اور اللہ ہم سب کو جوڑے رکھے نیکیوں میں. انشاءاللہ اگلی بار آپ آیت نمبر 99 اور 98 اور 99 جو ہے نا وہ تلاوت کر کے بھیج دیجیے گا. اللہ ہماری سب کا حامی ناصر و فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.